नमस्कार साथियों, मैं बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंग्रेज़ी कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th का जो आपकी बुक है जिसका नाम है विस्तार, उसका चैप्टर 2 है ये, और जिसका नाम है द टाइगर किंग, मतलब होता है बाघ राजा। इसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसकी कहानी पता है तब आपके लिए आसान होगा इस का अर्थ समझना, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ा सा गैप है, यहाँ एक्चुअली लाइट पड़ रही है तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, और इसके आगे जो यहाँ लिखा हुआ होता है वो लाइट की वजह से मैंने थोड़ा सा उसको नीचे लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। तो क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। द स्टोरी माने ये कहानी जिसका नाम है द टाइगर किंग। इस माने ये है, इस सटायर का मतलब होता है एक व्यंग्य है, एक कटाक्ष है, यानी कि आम भाषा में मान लीजिए एक चोट है, एक प्रहार है। किसके ऊपर? ऑन द कंसीट। कंसीट का मतलब होता है अहंकार या ज़्यादा भाव आ जाना कि मैं मेरे पास कुछ है, सत्ता का लोभ जिसे कहते हैं। ऑफ दोज माने उन लोगों पर, इन पावर जो सत्ता में है, यानी कि जिनके पास ताकत है और उन्हें इस बात का घमंड है, तो उनके घमंड पर एक छोटी सी चोट यहाँ पर इस कहानी में की गई है। वो किस तरह से, फिर हमसे पूछा है हाउ डज माने किस तरह से, द ऑथर इस कहानी का जो लेखक है, एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज़ करता है। किस चीज़ का यूज़ करता है? द लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है साहित्यिक युक्ति। साहित्य युक्ति को बोलते हैं कि वो अपनी कलात्मक, क्योंकि ये चैप्टर किसी ने लिखा है, एक नाटक के ज़रिए लिखा गया है, नाटक के रूप में पूरी कहानी को दिखाने की कोशिश की है। तो कैसे उसने अपने साहित्य को यूज़ किया है, मतलब लेखक ने किस तरह से अपना दिमाग लगाया है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया है, और साहित्यिक युक्ति का यूज़ किया, और ड्रामेटिक आयरनी यानी कि नाटकीय व्यंग्य के रूप में एक नाटक के ज़रिए कटाक्ष, एक छोटी सी प्रहार, एक छोटी सी चोट उसने की है। किस पर? इन द स्टोरीज, कहानी के अंदर। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि कुछ लोग अगर उनके पास कुछ पावर आ जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वो किस तरह से अहंकारी व्यक्ति हो जाते हैं, तो कैसे उनके अहंकार को चोट लगेगी, ये कैसे लेखक ने इस कहानी के ज़रिए, नाटक के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। तो आंसर में क्या लिखा है? हमने लिखा है ड्रामेटिक आयरनी जो होती है वो एक इज ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति होती है, इन माने जिसमें ए प्ले, यानी कि जब एक नाटक के अंदर क्या होता है, वैन एक कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर्स वर्ड्स, यानी कि जब कोई बोलने वाला, जैसे नाटक होता है मंच पर तो जो लोग करते हैं उनको कैरेक्टर बोलते हैं। तो जब किसी कैरेक्टर के वर्ड्स, यानी कि उसके द्वारा बोले जाने वाले जो डायलॉग्स होते हैं, कैरी माने वो लेके जाते हैं एन एक्स्ट्रा मीनिंग, एक ज़्यादा अर्थ उसका, किस तक? टू द ऑडियंस माने देखने वालों पर, दर्शकों पर। एज माने जैसा कि, देनो माने वे जानते हैं, मोर माने ज़्यादा, देन तुलना में, द कैरेक्टर कैरेक्टर की तुलना में, स्पेशली ख़ास तौर पर। मतलब अगर मान लीजिए मैं एक नाटक में काम कर रहा हूँ और मैं नाटक प्ले कर रहा हूँ, मैं कोई रोल प्ले कर रहा हूँ नाटक के अंदर, तो मैं कुछ डायलॉग बोलूँगा, तो मेरे डायलॉग का जो अर्थ होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि जो देखने वाले हैं वो पहले से उस चीज़ को जानते हैं। तो उस तरह से लेखक ने यूज़ किया है। अबाउट माने बारे में, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आखिर क्या होने जा रहा है मंच पर, ये पब्लिक को ज़्यादा पता होता है। द ऑथर एम्प्लॉयज, लेखक यूज़ करता है इट, इसका किस में यूज़ करता है? ऑन द टू कैरेक्टर्स, यानी कि दो पात्रों पर, दो लोगों के ऊपर, हु आर इन पावर, जो इस सत्ता में है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो यहाँ दो लोगों को उठाया गया है इस क्वेश्चन में बताने के लिए, एक राजा है और दूसरा है वो ब्रिटिश ऑफिसर। अभी हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आप ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट इज द, पहला व्यक्ति वो कौन है जिसके पास ताकत है और वो अपनी ताकत के लिए अहंकारी है। पहला है हीरो ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो हीरो है, जो महाराजा है, एंड ही इज़ नोन, उसको जाना जाता है एज द टाइगर किंग, एक बाघ राजा के रूप में। द एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब कि ज्योतिषियों ने, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करी थी, कब? एट हिज बर्थ, उसके जन्म पर। क्या भविष्यवाणी करी थी? दैट कि ही वुड बी किल्ड माने उसको मार दिया जाएगा, बाय ए टाइगर, एक बाघ के द्वारा। द महाराजा किल्ड, महाराजा ने मार दिए थे 99 टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज ओन स्टेट, अपने राज्य के सभी जंगलों में जितने भी बाघ उसको मिले तो उसने 99 बाघ इस तरह से मारे थे टोटल, एंड दोज, और उन बाघों को भी मार दिया था, ऑफ हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर, महाराजा ने शादी की थी तो उसके ससुराल वालों के यहाँ या उनके पूरे स्टेट में जितने बाघ थे उनको भी मार दिया था। तो कुछ अपने मिला के और कुछ ससुराल वालों के जो
जंगल थे या फॉरेस्ट थे, उनमें जाकर जब बाघों को मारा तो कुल उसने 99 टाइगर्स मार डाले थे। नाउ माने अब क्या समस्या थी, द प्रॉब्लम वाज, अब समस्या ये थी कि हाउ किस तरह से द 100 टाइगर 100वें बाघ को, क्योंकि वो 100 बाघ मारना चाहता था, इज टू बी फाउंड माने पाया जाना है, एंड किल्ड और उसको मारा जाना है। यानी कि अब समस्या ये थी कि कैसे 100वें बाघ को पाया जाए और उसको मारा जाए। तो इसके लिए किसने मदद की, दीवान ने। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले द महाराजा वाज इन्फॉर्म्ड, महाराजा को सूचना दी गई दैट की ए टाइगर वाज एट वर्क, एक बाघ अपने काम में लगा हुआ है, इन ए विलेज, एक गाँव के अंदर, विच वाज द सिचुएटेड, जो स्थित था कहाँ पर, ऑन ए हिल साइड, एक पहाड़ी में। अब चूंकि 99 बाघ तो मार चुका था तो 100वें बाघ के लिए काफ़ी तलाश चल रही थी, तो महाराजा को जानकारी दी गई कि पहाड़ों की तरफ ऐसा लग रहा है कि वहाँ भेड़ बकरी कम हो रही है, तो शायद वहाँ पर कोई बाघ हो सकता है, लेकिन उसे भी ढूंढा नहीं जा सका, आगे यही होगा। बट लेकिन दैट टाइगर कुड नॉट बी फाउंड आउट, लेकिन उसको ढूंढ के नहीं निकाला जा सका। देन माने तब क्या हुआ था, दीवान मैनेज्ड, तब दीवान ने व्यवस्था बनाई टू ब्रिंग, लाने की, एन ओल्ड टाइगर, एक बूढ़ा बाघ, कहाँ से, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास में जो पीपल पार्क है वहाँ से एक बाघ लाने की उसने व्यवस्था की। इट वाज माने ये था, ये क्या था, विद बाउंडलेस जॉय, यानी कि ये खुशी से भी ज़्यादा फूले न समाने वाली स्थिति थी। दैट की द महाराजा टुक, महाराजा ने लिया, केयरफुल माने ध्यानपूर्वक, एम माने अपना लक्ष्य, एट द बीस्ट का मतलब होता है जानवर, और वो बाघ जब लाया गया उसके दीवान के द्वारा तो महाराज ने ध्यानपूर्वक अपना लक्ष्य उसके ऊपर साधा, यानी कि निशाना लगाया। द महाराजा वाज इलेटेड, महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, दैट की ही हैड माने वो क्या कर चुका था, किल्ड 100 टाइगर, कि उसने 100 बाघ मार दिए थे। बट लेकिन हुआ क्या, द ओल्ड टाइगर वाज नॉट किल्ड, मगर वो बूढ़ा बाघ जो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था मरा नहीं था। इट वाज किल्ड, इसको मारा गया, आफ्टरवर्ड्स बाद में, बाय वन ऑफ द हंटर्स, उसके शिकारियों द्वारा। आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, महाराजा 100वें बाघ को नहीं मार पाया था, उसके जो शिकारी थे उनमें से किसी एक ने बाद में उसको मारा था, क्योंकि बाघ क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। अभी ये और है, इतने आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसके आगे का लिखता हूँ, फिर हम उसे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहला वाला लिख लिया होगा, और इसके बाद ये कुछ 4 लाइनें और हैं, इसको भी देख लीजिए। तो पहला तो हमने पढ़ा महाराजा के बारे में कि वो भी एक अहंकारी व्यक्ति था और कैसे वो अपने अहंकार का यूज़ करता था। अब हम देख रहे हैं एक दूसरा अहंकारी व्यक्ति इस कहानी का, जो कैरेक्टर आपका दूसरा क्या है, द सेकंड वाज माने दूसरा वह व्यक्ति कौन था, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंचे पद का ब्रिटिश अधिकारी था। ही वाज इक्वली वेन, वो भी इतना ही अहंकारी था। एंड ही वाज मोर इंटरेस्टेड, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसका ज़्यादा मन होता था, इन द फोटोग्राफ, मतलब कि वो फ़ोटो लेना ज़्यादा उसको पसंद था, विद डेड टाइगर, किसी भी मरे हुए बाघ के साथ, देन तुलना में हंटिंग इट, बजाय इसके शिकार करने के। कहानी में ये था, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम पड़ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, कि वो शिकारी जो था, शिकारी कौन, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वो ब्रिटिश ऑफिसर को बाघ मारने का शौक था, लेकिन उससे ज़्यादा शौक था उसे उसके साथ फ़ोटो लेने का, ये हम कह रहे हैं। तो महाराजा ने क्या हुआ था, रिफ्यूज्ड हिम, उसे मना कर दिया था, टू हंट, शिकार करने के लिए, द टाइगर, बाघ का, इन हिज स्टेट, अपने राज्य में। महाराजा ने उसे मना कर दिया कि भाई तुम मेरे राज्य में शिकार नहीं कर सकते हो बाघ का। लेकिन फिर महाराजा को पता चला कि उसने गलती हो गई, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। द महाराजा ऑफर्ड, तब महाराजा ने ऑफर दिया, किसे, कितना ऑफर दिया, 50 डायमंड रिंग, 50 हीरे की अंगूठियों का ऑफर दिया था, किसे, टू द वाइफ, पत्नी को, ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश अधिकारी की, टू से, बचाने के लिए, हिज स्टेट, अपने राज्य को, फ्रॉम बीइंग लॉस्ट माने खराब होने से, या उसके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन है, उससे वो उसे छीन सकते थे, तो इस डर से। 10 माने इस प्रकार से, ही मैनेज, उसने व्यवस्था बनाई थी, टू रिटेन माने संभालने की या बनाए रखने की, हिज किंगडम माने अपने